जय हिंद भाई सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छी कर रहे होंगे। तो आज हमारे साथ है विक्रम भाई और ये राजस्थान के हैं और ये दिल्ली पुलिस में अभी इनका सिलेक्शन हो गया है और ये ट्रेनिंग कर रहे हैं और ये लगातार 9 एग्ज़ाम निकाल चुके हैं और ये राजस्थान पीसीएस का मेंस भी लिख चुके हैं। तो इनसे जानेंगे कि इन्होंने तैयारी कैसे की और इनका एक दूसरा एग्ज़ाम निकल गया है, तो ये शायद दिल्ली पुलिस को भी छोड़ने वाले हैं, तो इनसे पूरा डिटेल जानेंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए और आप कितने एग्जाम निकाल चुके हैं थोड़ा बता दीजिए। नमस्कार साथियों, मैं आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और ये भी आशा है कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आप तो मैं विक्रम जयपुर से हूँ, राजस्थान से हूँ और लगातार 9 एग्ज़ाम निकाल लिए मैंने और ग्रुप डी से लेकर पीसीएस मेंस तक। तो आज अभिषेक भाई के साथ आया हूँ, इनको परिचय देना है और जो भी आपके क्वेश्चन है, इन भाई ने बताया कि जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं लोगों के, जो भी विद्यार्थी हैं उनको बताना आज। देखिए, जैसे आप लोग पूछते रहते हैं कि जीरो से शुरू तैयारी कैसे करना है, तो इन्होंने 12 के बाद भी तैयारी नहीं शुरू की थी। इसके बाद कुछ दिन बाद जैसे घूमने लगे थे, फिर इसके बाद तैयारी शुरू किया डेडिकेशन से और लगातार 9 एग्जाम भी निकाले और पीसीएस का मेंस भी लिख चुके हैं और इनकी तैयारी अभी जारी है। तो इनसे जानेंगे कि ये सब्जेक्ट वाइज कैसे तैयारी की और कहाँ से की है। तो आप सबसे पहले मैथ के लिए बता दीजिए कि जो भाई जीरो से मैथ पढ़ना चाहता है तो आपने तैयारी कहाँ से की थी? भाई मैं इंटर की बताता हूँ। मेरे मेरे इंटर में मैं बाईग्रिस पास हूँ। मैथ की कहीं से कोई कोचिंग नहीं ली और एडवांस तो बिल्कुल भी नहीं आती मुझे अभी भी। वैसे और देखो, एडवांस मैथ इसमें आता भी नहीं, हाँ तो एडवांस के लिए आप ना डरना मत। अर्थमेटिक आता है प्लस मेंसुरेशन में आता है वही जो चीज़। तो आप बताइए भाइयों को। भाई, इसमें 15 क्वेश्चन आते हैं जिसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो किसी को नहीं आते, लगभग किसी को नहीं आते जो भी इसकी तैयारी करा लगभग। तो आप 10-12 के लेके एवरेज चलोगे ना, तो अभी आपका मैथ क्लियर हो जाएगा। और मैथ की आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस से लगाइए क्वेश्चन और मॉक टेस्ट दीजिए। और ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है मैथ की, आप लूसेंट मैथ ले सकते हैं। तो जैसे आपने कहीं टीचर से पढ़ा था कि वैसे अपना सेल्फ स्टडी किया था? नहीं, मैंने कहीं से कोचिंग नहीं ली मैथ की, तो ख़ास तौर पे टीचर का समझ नहीं आता मुझे अभी भी, तो मैंने पर्सनली किया खुद से ही। तो देखिए, जैसे ये पीसीएस की तैयारी कर रहे थे तो उतना मतलब मैथ को किसी टीचर को उतना फॉलो नहीं किए। इसके बाद आप जीएस तो अच्छे बता सकते हैं, आप रीजनिंग के लिए थोड़ा बता दीजिए क्योंकि रीजनिंग भी 25 क्वेश्चन आता है, तो कैसे पूरा किए? रीजनिंग में मेरे इस दिल्ली पुलिस में 24 क्वेश्चन ठीक थे और रीजनिंग का भी मैंने प्रैक्टिस कर से ही किया है। मैंने जीएस पढ़ी है और यूट्यूब से, और कंप्यूटर पढ़ी है सीएम गुप्ता सर से, तो आरडब्ल्यू से। आप जीएस के लिए बताइए क्योंकि जीएस बहुत ही बड़ा सिलेबस है। तो जीएस आपने कहाँ से तैयारी की, क्योंकि आप पीसीएस दे चुके हैं राजस्थान का, तो आपका जीएस में कितना स्कोर था और बताइए तैयारी कैसे करना है बच्चों को। दोस्तों, जीएस में मैंने 40 क्वेश्चन के लगभग अटैम्प्ट किए, उसमें मेरे 36 सही थे। तो पीछे वो जीएस के लिए आप जो सर है ना आरडब्ल्यू के, नवीन सर। नवीन सर, उनके जो मैराथन क्लास है वो मैंने देखी थी इसमें, तो दिल्ली पुलिस में तो खास तौर पे। बाकी मैं किताबों से पढ़ता हूँ जीएस। किताब कोई बताना चाहेंगे जो किताब अच्छी हो? किताबें तो पीसीएस की तैयारी करें तो पीसीएस के हिसाब की किताबें होंगी वो, जैसे परीक्षा वाणी है वो, बौद्धिक प्रकाशन की, पॉलिटी की, ज्योग्राफी वही थी मेरे पास। और हिस्ट्री हिस्ट्री भी मेरे पीसीएस की थी जो मैंने अदर पढ़ी थी। और लूसेंट, बहुत अहम रोल है लूसेंट का जीएस में। रिवाइज कीजिए बार बार। देखो, ऐसा नहीं है, आप लोग का कंपटीशन बहुत लोगों से रहता है। जैसे अगर आप दिल्ली पुलिस में आना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या है, दिल्ली पुलिस में आने के लिए बहुत लड़के इतने लड़के मिलेंगे जो सीजीएल की भी तैयारी करते हैं और सब इंस्पेक्टर की। और देखो, जैसे भाई अभी राजस्थान पीसीएस भी दे कर आए हैं, तो अलग अलग एग्जाम की तैयारी करते हैं बड़े कंपटीशन लेवल का, और दिल्ली पुलिस में भी आते हैं तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है। और आप कंप्यूटर के लिए बता दीजिए कि अगर आपने कंप्यूटर कहीं से पढ़ा हो, ऑनलाइन या बुक फॉलो किया हो तो। कंप्यूटर का एक ही तोड़ है, शिवम गुप्ता सर आरडब्ल्यू के, उनसे पढ़ लीजिए, सब कुछ क्लियर। 15 के 15 ठीक थे मेरे, 15 10 थे इतने। 10 हाँ, क्वेश्चन 10 रहते हैं। क्वेश्चन ठीक ठीक थे, 15 तो वो मैथ के थे और 10 के 10 ठीक थे इसमें पूरे। देखो, ये बता रहे थे मैथ में जैसे 2-3 क्वेश्चन हार्ड रहता है, ऐसा कोई बात नहीं है। मेरा तो मैथ में 15 में 15 था। आपके प्रैक्टिस के ऊपर है, आप मैथ में कितना अच्छे से पढ़ते हैं। तो जैसे आप तैयारी कर रहे थे तो आप तो पीसीएस लेवल की क्वेश्चन सब देख रहे होंगे। तो आप जैसे बताइए कि प्रीवियस ईयर का रोल क्या रहता है। जो भाई तैयारी कर रहे हैं तो आप तो प्रीवियस ईयर भी साथ में लगा रहे होंगे। भाई, प्रीवियस है ना वो, बढ़िया है, बहुत ही तगड़ा चीज़ है। अगर आप कोई भी किताब फॉलो नहीं करते, कोई भी बुक फॉलो नहीं कर रहे, तो आप प्रीवियस लगाए एसएससी का, जितना भी हो सके उतना आपका ऐसे निकल जाएगा। और ज़्यादा भी जरूरत नहीं है, 5 महीने लगा लीजिए, दिल्ली पुलिस तो आराम से क्लियर हो जाएगी।
देखो, जब आप तैयारी करते हैं तो कोशिश करें कि प्रीवियस ईयर आपको ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर जब लगाएंगे ना तो आपको पता चलता रहेगा कि पिछला जो भी एग्जाम हो रहा है कहाँ से एसएससी क्वेश्चन उठा रहा है। और मैं आपको बार बार बताता हूँ कि एसएससी का जो नया पैटर्न आ रहा है उसको देखते रहिए, नहीं कि आपको जैसे दिल्ली पुलिस का ही क्वेश्चन लगाना है। आप किसी भी एग्जाम का एसएससी का, एसएससी एमटीएस हुआ, एसएससी सीजीएल हुआ, एसएससी सीपीओ हुआ, कोई भी एग्जाम हो रहा है तो उसका आप क्वेश्चन उठाइए और उसको लगा लीजिए। और इसके बाद बताइए, आपने मॉक लगा रहे होंगे तो मॉक में कैसे कितने नंबर आ रहे थे आपके दिल्ली पुलिस में? देखो, मॉक लगाए मैंने वो टेक्स्ट बुक से, तो आप टेक्स्ट बुक को लास्ट 1 महीने देख लीजिए। 1 सप्ताह में 2 दिन दीजिए टेस्ट और उसको रिवाइज़ कीजिए। मॉक में मेरे इतने नंबर कम आ रहे थे कि मैं सोच भी नहीं सकता था। तो इस बार तो मैंने मेन एग्ज़ाम में तो मेरी 366वीं रैंक है इसमें, दिल्ली पुलिस में। तो मॉक मैंने दिए थे, कोई 30 मॉक दिए होंगे लगभग, 1 महीने में दिए थे ये सारे। तो शुरुआत में आपके कितने नंबर आए थे मॉक टेस्ट में? मॉक टेस्ट में मेरे 60-62 ऐसे आ रहे थे। और लास्ट जब एग्जाम देने गए थे तो फिर लास्ट में एग्ज़ाम देने गया, उससे पहले मैंने मॉक लगाया, उसमें मेरे आए थे 65। देखो, ऐसा नहीं है कि अगर आपका मॉक में कम आ रहा है तो वहाँ भी कम आएगा, क्योंकि वहाँ हो सकता है आपका जीएस अच्छा फंस जाए, क्योंकि आपको पता है कि जीएस 50 क्वेश्चन है, तो जैसे इनका 36 क्वेश्चन से ही हुआ था। तो आप ऐसे ही अपना देखिए, मैं स्ट्रेटेजी का लगातार वीडियो लेके आता रहता हूँ, फिर भी आप लोग जैसे पूछते रहते हैं जीरो से कैसे शुरू करें, क्या करें, तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कौन सा वीडियो बनाऊँ कि जैसे आप लोग को लगता है कि कोई दवा बता दूँ, घोल के पी लो, उसे आपका पूरा सिलेबस पूरा हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा लोगों से रहता है। तो आप बताइए, और एक चीज़ की, जैसे आपका किस में हो गया है सिलेक्शन और दिल्ली पुलिस क्यों छोड़ना चाहते हैं? सिलेक्शन हो चुका है मेरा अभी राजस्थान में छात्रावास अधीक्षक के रूप में। और दिल्ली पुलिस छोड़ने का कारण सबका अलग अलग पर्सनल कारण है। कोई ख़ास तौर पे फौज या बेल्ट की नौकरी में जाना चाहता है, उनकी पर्सनल चॉइस होती है। मेरी इसी चॉइस बननी नहीं अभी कि मैं रह सकता हूँ इसमें। मेरा मेन कारण छोड़ने का ये है कि मैं पीसीएस की तैयारी कर लूँ, मुझे टाइम चाहिए इसमें। इसमें आपको ड्यूटी देनी पड़ सकती है 8 घंटे तो मिनिमम है, और एक्स्ट्रा तो कुछ भी हो सकता है। और दिल्ली पुलिस एक्ट में भी है ना कि 24 घंटे 24 पुलिस वाला घंटे रहेगा, आपको उस पर बुलाया जाता है। ड्यूटी पे रहेगा। तो आप मान लीजिए आपको टाइम मिलता रहेगा, पर ख़ास दिन नहीं भी मिले, ऐसा भी आ सकता है। तो टाइम की शॉर्टेज है यहाँ ज़्यादा, तो और कोई परेशानी नहीं है वैसे छोड़ने में। देखो, जैसे ये पीसीएस की तैयारी करते हैं अपना, तो दिल्ली पुलिस में क्या है, या पुलिस की किसी भी नौकरी में जहाँ तक लगता है कि आपको टाइम उतना नहीं मिल पाएगा पढ़ने के लिए, आगे तैयारी करने के लिए, आपको उसी में से टाइम निकालना पड़ेगा। तो इनका जैसे अपर लेवल ग्रेड पे है, 2400 ग्रेड पे है, तो ये अपना छोड़ के वहाँ जाएंगे और वहाँ पे टाइम काफ़ी ज़्यादा मिलेगा, तो इसलिए छोड़ना चाहते हैं। और जैसे मान लीजिए कोई भाई नया है जो जीरो से तैयारी करना शुरू चाहता है, तो कैसे करे, कुछ बताना चाहेंगे? भाई, सबसे पहले जीरो से स्टार्ट करने वालों के लिए है कि आपको जो चीज़ अच्छी लग रही है, जिसमें आपका माइंड चल रहा है, दिमाग चल रहा है, तो आप उसको फॉलो कीजिए पहले। उसको आप 10-5 दिन, महीने भर तक आप उसको करते रहिए। धीरे धीरे आपका थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाती जाइए अपने आप से, और उसी में मॉक टेस्ट दे। आपके मॉक टेस्ट में कितने भी नंबर आए उससे कोई टेंशन ना ले, आप आगे आगे बढ़ते जाइए। जीरो से स्टार्ट करने से जीरो होता ही नहीं, पहली बात तो आप करोगे ना तो 1 से स्टार्ट करोगे, तो जीरो तो कुछ है ही नहीं। आप करो तैयारी अपनी कि टारगेट कर लो, टारगेट बेस्ड तैयारी तो इतनी ज़रूरी है इस ज़माने में, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर आप एक वैकेंसी को टारगेट करके चलोगे ना, तो आपका कम दिनों में और कम सिलेबस में आपका क्लियर हो जाएगा। तो जीरो से स्टार्ट करना तो है कि जो आपको पहले आए, मतलब जिस चीज़ में आपका दिमाग चल रहा है उसी से स्टार्ट कीजिए, आप उसको ज़्यादातर पढ़िए, तो उसमें पढ़ने की आदत आपकी लग जाएगी और आप हर चीज़ में आगे बढ़ जाओगे फिर। देखो, जीरो से स्टार्ट करने का मतलब यही है कि पहले, सबसे पहले आप सिलेबस अपना पूरा लिख लिए, और इसके बाद किस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट आ रहा है उस सब्जेक्ट को पहले पूरा कोशिश करिए कि पूरा कर ले। जैसे रीजनिंग अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप रीजनिंग पहले पूरा कर लीजिए, इसके बाद मैथ में जाइए, फिर इसके बाद जीए, धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके सिलेबस पूरा करते रहिए। बाकी मैंने वैकेंसी के बारे में बता दिया है अपडेट। बाकी आप लोग जैसे पूछते रहते हैं कि वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, वैकेंसी देखिए अभी किसी को कुछ नहीं पता है। अगर आना होगा तो मैं बता दिया हूँ, एसएससी कैलेंडर में आएगा, उसमें अपडेट कर दिया जाएगा कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी इतनी आ रही है। बाकी मैंने हर चीज़ अपना भाई का इंटरव्यू लेके बताने का प्रयास किया हूँ। तो चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों।